हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एस्टेट नई नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। एस्टेट मींस स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो राज्य स्तर पर जो परीक्षा होती है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसके लिए नई नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। अब एस्टेट एग्जाम में अपियर होना जो है ना, एक बहुत जरूरी चीज हो गई है। क्योंकि अगर आप किसी राज्य से आने वाली वैकेंसी पर, एडवर्टीजमेंट पर, विज्ञापन पर नजर डालें तो उसमें एस्टेट तो मेंशन किया ही होता है। और कई जगह तो ऐसा होता है कि सीटेट को एडवर्टीजमेंट में जगह देते ही नहीं है, मतलब सीटेट वाले अप्लाई कर ही नहीं पाते। राजस्थान में ऐसा ही होता है, हरियाणा में कुछ इसी तरीके से देखा जाता है। तो अब एस्टेट कहीं से भी नोटिफिकेशन आए तो उस पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। और अगर उस राज्य से अच्छी खासी वैकेंसीज आती हैं तो वहां के एस्टेट में अपियर भी जाके हो जाना चाहिए, क्योंकि कभी आज ना कल कभी वहां से एडवर्टीजमेंट आए तो आप वहां पर एलिजिबल हो जाएंगे। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट नई नोटिफिकेशन कहां से रिलीज हुई है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक है, फीस की डिटेल, सिलेबस आप कहां देख पाएंगे, एग्जैक्ट सिलेबस, डिटेल सिलेबस, साथ ही साथ जो है ना कौन से कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल हो जाएंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आगे वीडियो में ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑल स्टेट कैंडिडेट अलाउड, सभी राज्यों के कैंडिडेट इसमें अलाउड है। कोई भी राज्य हो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट एक बार सिलेबस जरूर देख लें अगर आपके लिए पॉसिबल है, और एग्जाम का स्कीम देख लें कि क्या क्या एग्जाम में पूछ रहे हैं, उसके बाद आप फॉर्म भर दें। तो चलिए कुछ खास चीजें हम देख लेते हैं वीडियो में। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, पंजाब से ये नोटिफिकेशन है। एंड आज 16 अक्टूबर है। 16 अक्टूबर की डेट से ही आप देखेंगे कि मैंने 16 अक्टूबर को ही वीडियो बनाई है। 16 अक्टूबर को ही जो है ना नोटिफिकेशन जारी भी हुई है और साथ ही साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो गया है। तो 16 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर तक इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे से सिस्टमैटिकली सब चीजें दे दी गई हैं। 2 भाषाओं में लिखा है, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में भी है, हर चीज को इंग्लिश में भी लिखा है और पंजाबी में भी लिखा है, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने जो है ना इंग्लिश में भी कुछ चीजें लिखी हैं और कुछ चीजें जो है ना पंजाबी में भी लिखी हुई हैं। एनी रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन अपियर इन द पेपर ऑफ पीएस टेट। तो सबसे जो पहली चीज गाइडलाइंस में इन्होंने लिख दिया कि कोई भी भारत का नागरिक हो, वो अगर एलिजिबल है तो यहाँ पर पीएस टेट के लिए, पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अपियर हो सकता है। द फॉलोइंग पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन टेट: अ पर्सन हु हैज एक्वायर्ड द एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड एनसीटी नोटिफिकेशन। एनसीटी नोटिफिकेशन में जो मेंशन किया है उन्होंने वो ओपन कर लेंगे हम, उसके हिसाब से अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। द टेट पेपर इज टेकन बाय द डिपार्टमेंट एज पर द डायरेक्शंस गाइडलाइंस ऑफ एनसीटी के गाइडलाइंस के हिसाब से टेट पेपर लिया जा रहा है। तो एलिजिबिलिटी अर्हता जो है ना एनसीटी गाइडलाइंस के हिसाब से ही तय की जाएगी। अब इसमें जो है 2 रहेंगे, जैसे कि सीटेट में रहता है पेपर 1 रहता है और पेपर 2 रहता है, वैसे इसमें भी पेपर 1 और पेपर 2 रहेंगे। Following new subjects have been added to PS TET 2024 paper 2. Social science and maths and science जो है ना, in addition to social science और maths और science के लिए पहले पेपर होता था, PS TET पेपर 2 होता था पहले सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस के लिए। अब इन्होंने और भी ऐड कर दिया, म्यूजिक के लिए, उर्दू के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए। पहले आपने ध्यान दिया होगा ना, आर्ट एंड क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, इन सब के लिए टेट नहीं मांगते थे। बट अब अगर यहाँ पर पंजाब में भर्ती आएगी शिक्षक की, और आती रहती है पंजाब में, वैकेंसीज आती रहती हैं, तो अगर आप पंजाब में देखें म्यूजिक टीचर के लिए अब आपको टेट लगेगा, उर्दू टीचर के लिए टेट लगेगा, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए टेट लगेगा, मैथ साइंस सोशल साइंस के लिए तो था ही पहले से, संस्कृत टीचर के लिए भी टेट लगेगा, होम साइंस के लिए पहले देखें टेट नहीं हुआ करता था, पर अभी जो है चेंज कर रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन के लिए पहले टेट नहीं मांगते थे, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, होम साइंस, इन सब के लिए टेट पहले नहीं मांगते थे, अब जो है मांगेंगे, क्योंकि अभी परीक्षा ले रहे हैं तो अब टेट मांग सकते हैं। तो एग्जाम दे दें अगर आप चाहते हैं। फीस की डिटेल कुछ इस तरीके से रहेगी कि पेपर 1 पेपर 2 के लिए 1000 रुपीज जनरल ओबीसी कैंडिडेट जो है पंजाब के, और SC ST जो है 500 रहेगा, ऐसे रहेगा। दोनों पेपर में अपियर होना चाहते हैं तो 1000। एक सर्विसमैन के लिए कोई, पंजाब के अगर एक सर्विसमैन है तो कोई फीस नहीं देनी होगी। और इसी तरीके से ना अदर स्टेट फॉर ऑल कैटेगरीज, दूसरे राज्य से आप अप्लाई करेंगे तो 1000 और अगर नहीं तो 2000, दोनों पेपर अपियर होंगे तो। और अगर पंजाब के जनरल ओबीसी कैंडिडेट रहेंगे तो भी 1000 सेम।
SC ST रहेंगे तो 500 और दोनों पेपर में अपियर होना चाहेंगे तो 1000 रुपीज। तो सबसे पहले तो ना, क्योंकि इन्होंने ये लिखा है कि एनसीटी जो गाइडलाइंस देगी हम उसी के हिसाब से जो है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे। तो एनसीटी का मैंने उन्होंने दिया है अपने वेबसाइट पे, तो वहीं से मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लिया है। देखें इसमें क्या लिखा है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मतलब एनसीटी को इंग्लिश में यही बुलाते हैं ना, राष्ट्रीय हिंदी में, सॉरी एनसीटी का फुल फॉर्म जो है हिंदी में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ही है ना। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यही है ना। तो इसके जो गाइडलाइंस है ना, तो स्टैंडर्ड 1 to 5 के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, अगर आप सीटेट पेपर अपियर होते हैं तो आपको वैसे पता होता ही है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेंगे एनसीटी की गाइडलाइंस के हिसाब से। अगर पेपर 1 आप पंजाब स्टेट पेपर 1 आप अपियर होना चाहते हैं तो 1 to 5 वाला जो है, तो उसके लिए 50% या अबव मार्क्स के साथ 50% या अधिक अंकों के साथ 12th जूनियर कॉलेज इंटर जो भी आप बुलाएं, उसके साथ में प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 साल वाला डिप्लोमा जो होता है, तो 2 years वाला जो डिप्लोमा होता है, डीएलएड या डीएड जो भी आप बुलाते हैं। इसी तरीके से 45% या अब मार्क्स के साथ में आपने 12th पास किया, जूनियर कॉलेज इंटर पास किया हुआ है, और 2 साल वाला आपने डिप्लोमा किया हुआ है एनसीटी गाइडलाइंस के हिसाब से, तो 45% मार्क्स के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर वाले पेपर के लिए आप एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा अगर आपने 50% या अब मार्क्स के साथ में जूनियर कॉलेज इंटर या 12th जो भी आप बुलाना चाहें, और साथ में आपने 4 साल वाला BL किया हुआ है, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं पेपर 1 में अपियर होने के लिए, फॉर्म भरने के लिए। 2 years वाला अगर 50% का जो रूल है वो है ही, 12th में जूनियर कॉलेज इंटर जो भी है उसमें 50% या एबव मार्क्स। अब इसमें आर्ट्स साइंस कॉमर्स कुछ भी हो सकता है, सभी चलेगा। इसके साथ अगर आपने 2 year वाला स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया हुआ है, डीएड या डीएलएड स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो जब आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास वो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने के बाद टेट मांगते हैं, तो कहीं पे सीटेट भी वैलिड होता है और कहीं कहीं अब सीटेट को तो वैलिडिटी दे नहीं रहे हैं, है ना। तो इस पे भी केस वगैरह भी काफी चल रहा है कि सीटेट को राज्य स्तर से जो वैकेंसीज आती हैं उस पे सीटेट को मान्यता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो ऐसे में अच्छा रहेगा कि आप राज्य सरकार वाली जो टेट परीक्षा हो रही है उसमें जरूर अपियर हो जाए। तो ये टेट जो है अपियर होने के लिए, ऊपर पीआरटी वाले पोस्ट के लिए अपियर होने के लिए आपको इतनी अर्हता चाहिए, तो आप टेट एग्जाम दे सकते हैं और फिर टेट हो जाएगा तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए। अब 6 to 8 में जो अप्लाई करना चाहते हैं PS टेट पेपर 2, तो मैं ये एनसीटी गाइडलाइंस पढ़ रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रही, नहीं। तो BA या BSc है और साथ में आपके पास 2 years वाला डिप्लोमा है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं 6 to 8, यानी PS टेट पेपर 2 में आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की तो कोई लिमिट रहती नहीं है, जब शिक्षक भर्ती आएगी तो उसमें जो एज लिखा रहता है वही चलता है वहां पर। दूसरा केस ये BA BSc या आपने 1 year वाला बीएड किया हुआ है, पहले एक 1 year वाला बीएड चलता था ना, मैंने भी 1 year वाला पहले बहुत सालों पहले बीएड किया 1 year वाला, तो तभी चलता था 1 year वाला बीएड, तो वो भी एलिजिबल होंगे PS टेट पेपर 2 के लिए। 50% या वो मार्क्स आपका BA या BSc में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इसके साथ में और कंडीशन क्या रखा हुआ है कि अगर ये भी नहीं है आपके पास, तो आपने 45% के साथ BA BSc किया है, 1 year वाला बीएड किया हुआ है जो एनसीटी नॉर्म्स के हिसाब से है, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अगर BLED भी किया हुआ है 4 year वाला, आपने 50% या अब मार्क्स के साथ 12th पास है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी स्ट्रीम से, इंटर पास जूनियर कॉलेज किया हुआ है 50% या अधिक अंकों के साथ, और 4 साल वाला BLED किया है, तो भी आप पेपर 2 में अपियर हो सकते हैं। ये एनसीटी नॉर्म्स के हिसाब से। 4 year वाला बहुत लोग ना BA ऐड करते हैं, BSc ऐड करते हैं, और आपने 12th पास किया हुआ है 50% या अब मार्क्स के साथ में, और 4 साल वाला BA ऐड या BSc ऐड किया हुआ है, तो भी आप जो है ना एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए PS टेट पेपर 2 एज पर एनसीटी नॉर्म्स। या BSc BA किया हुआ आपने 1 year वाला बीएड स्पेशल एजुकेशन किया है, 50% मार्क्स या अब मार्क्स के साथ BA या BSc है, 1 year वाला स्पेशल एजुकेशन बीएड किया हुआ है, तब भी आप जो है ना एलिजिबल हो जाते हैं PS टेट पेपर 2 एज पर एनसीटी गाइडलाइंस, है ना। अब इसके साथ में फिर जब आप शिक्षक भर्ती विज्ञापन आएंगे तो उसके साथ में आपके पास पंजाब
टेट पेपर 2 क्लियर रहेगा तो आप शिक्षक भर्ती का जो भी विज्ञापन आएगा पंजाब से उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। हालांकि अभी चंडीगढ़ से जो वैकेंसीज आई थी उसमें सीटेट को भी वैलिडिटी दी थी कि सीटेट वाले भी, तो ये हो गया। अभी आप अगर देखना चाहते हैं कि देखिए यहाँ डाउनलोड सेक्शन में आप जाएंगे तो गाइडलाइन दिया हुआ है। सिलेबस देखना चाहते हैं, सिलेबस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स इसमें दिया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ पीएस टेट दिया हुआ है, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। स्ट्रक्चर में क्या लिखा है इन्होंने, तो पीएस टेट पेपर 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। अभी तो जो भी एग्जाम होने लगे सब एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही होते हैं। अभी ये डिपेंड करता है, कभी ऑफलाइन होंगे तो ओएमआर शीट आपको दी जाएगी, अगर ऑनलाइन होंगे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो पहले तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन है, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन है, लैंग्वेज 2। अब इसका सिलेबस जाके आपको देखना होगा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में वो क्या ऑप्शन दे रहे हैं। 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, एनवायरमेंटल स्टडीज में टोटल 150 मार्क्स 150 क्वेश्चन। अब ये जो लैंग्वेज है ना, कोई कंपलसरी या लैंग्वेज में क्या ऑप्शंस दे रहे हैं ये आपको जाके सिलेबस में देखना होगा। पेपर 2 के लिए जो अपियर होना चाहते हैं उनके लिए कैसा है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 है 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन दोनों से। और मैथ्स एंड साइंस टीचर के लिए अपने सब्जेक्ट का रहेगा 60 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क के। सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, मतलब बाकी जो है ना 4th सेक्शन वो आपके अपने सब्जेक्ट से। अभी देखें आर्ट एंड क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, उर्दू टीचर, म्यूजिक टीचर, इन सब के लिए भी सीटेट टेट लगेगा, क्योंकि अभी एग्जाम लेने लग गए तो टेट लगेगा मतलब। तो 60 मार्क्स जो है ना पेपर 2 में 60 मार्क्स आपका अपना सब्जेक्ट रहेगा, जो भी सब्जेक्ट है आपका, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, आर्ट है, म्यूजिक है, होम साइंस है, संस्कृत जो भी है, तो ऐसा रहेगा। अब सिलेबस में आप जाके देख पाएंगे कि जो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ये बोल रहे हैं उसमें ये क्या पूछने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलेबस डाउनलोड किया है, अभी देख लेते हैं पेपर 1 में। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क रहेगा, 4 आपको, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है इसमें, जितने तुक्के लगाने हैं देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ये ठीक है। पेपर 1 रहेगा 1 to 5 के लिए, पेपर 2 रहेगा 6, 7, 8 स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए, मतलब पीआरटी के लिए पेपर 1। जो दोनों फॉर्म फिल करना चाहते हैं दोनों की एलिजिबिलिटी ठीक से समझेंगे, खुद से भी आप एनसीटी गाइडलाइंस पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूंगी कहां पर दिया हुआ है। अब इसमें लैंग्वेज 1 में जो है ना यहाँ पर आप मार खा रहे हैं, क्योंकि ये तो कंपलसरी किया हुआ है इन्होंने। अब बाहरी स्टेट के तो आपको ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 30 मार्क्स का इन्होंने पंजाबी दे रखा है लैंग्वेज 1 में। तो अगर आप फॉर्म भर देते तो फिर आपका तो पैसा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ऐसे तो लिख दिया है कि ऑल इंडियन सिटीजन्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, बट यहाँ पे इन्होंने पंजाबी पूछा है 30 मार्क का। ऐसे 5 मार्क का 10 मार्क का होता था तो फिर ठीक था, बट 30-30 मार्क का तो यहाँ पर आप मार खाएंगे। फिर भी चलिए आप पास करना चाहें अगर तो पास कर जाएंगे, वैसे ही रहेगा। 150 मार्क्स का है तो आपको 60% लाना होगा, यानी कि 90 मार्क्स लाने होंगे। तो ये 30 मार्क्स आप हटा देते हैं तो आप देखें आप 90 मार्क्स ला सकते हैं क्या, क्योंकि अगर आपने सीटेट के लिए भी तैयारी की है या बिहार टेट आप देकर आए हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, तो बाकी में आप 90 मार्क्स ला सकते हैं। तो दे दें, पंजाब से ऐसे वैकेंसीज तो आती हैं। तो ये मैं देखना चाह रही थी पेपर लैंग्वेज 1 में क्या दिया है इन्होंने, पंजाबी दिया हुआ, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश दिया हुआ है, तो ये आप देख समझ के अप्लाई करें। तो मतलब एक लैंग्वेज जो है ना आपका पंजाबी कंपलसरी रहेगा दोनों में, पेपर 1 और पेपर 2 में। उसके बाद जो है ना अभी ये ऑनलाइन है ऑफलाइन है ऐसा कुछ बता नहीं रहे, तो वो आप देख लें। फिर डिटेल सिलेबस भी दिया है, पेडागोजी से क्या पूछेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट से क्या पूछेंगे, वो डिटेल सिलेबस भी इन्होंने दिया हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एनसीटी गाइडलाइन सबसे ऊपर में दिया हुआ है, ये आप डाउनलोड करके खुद से भी गाइडलाइन एक बार जो है ना चेक कर लें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। मोस्टली मैंने कोशिश की है बताने की। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक एक बार वेरीफाई भी कर लें, क्योंकि मैंने डायरेक्ट गूगल से लिया हुआ है, तो एक बार वेरीफाई कर लें अप्लाई करने के पहले, क्योंकि फीस अच्छी खासी है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।